जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। बता दें, फिलहाल हम लोग मौजूद हैं गोल्फ क्लब फरीदाबाद, एनआईटी फरीदाबाद के गोल्फ क्लब, और ठीक इसके पीछे आपको दिखाई दे रहा है स्टेडियम, राजा नाहर सिंह स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों से स्टेडियम जो है, बिल्कुल मैं कहूँ डंप हो गया, खराब हो गया, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि स्टेडियम बर्बाद हुआ पड़ा है। तो इस स्टेडियम को बने हुए कितना समय हुआ, कितने खिलाड़ी यहाँ से निकले, कितने खिलाड़ी यहाँ पर खेले, और कितने खिलाड़ियों ने पूरे देश का नाम दुनिया में भी रोशन किया। तमाम खिलाड़ी यहाँ पर आए और नेशनल भी खेले, और तमाम लोग थे यहाँ पर जो दर्शक दीर्घा में बैठा करते थे, बड़ा आनंद लेते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से ये स्टेडियम बंद हो गया। हमारे जो अभी फिलहाल जो कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल जी, उन्होंने कोशिश की थी इसको दोबारा तैयार करने में, एस्टीमेट पास हुआ, एस्टीमेट फिर रुक गया। और आपको बता दें, इसी स्टेडियम की नींव रखने वालों में से एक शख्सियत मुझे अभी अभी मिल गई। हम यहाँ किसी काम से आए थे, अचानक एक शख्सियत मुझे मिली है। और बता दूं आपको, कितनी सरकारें आ गई, कितनी सरकारें चली गई। हुड्डा सरकार थी, चौटाला सरकार थी, खट्टर सरकार थी, चले गए, अब नायब सैनी सरकार चल रही है। लेकिन एक सरकार ऐसी है जो पिछले करीब 47 वर्षों से यहाँ पर है। दिखा दें आपको, मिलवाते हैं आपको, एक बड़ी नामी शख्सियत है, सरकार तलवार नाम है, सरकार तलवार। पीछे स्टेडियम दिखा दूं, आप थोड़ा सा यहाँ पर आए प्लीज। सर आप प्लीज आए यहाँ पर। सर से बात करूंगा मैं। सरकार तलवार जी हैं, बड़ी बहुत बड़ी शख्सियत कहूं। कितना समय इन्होंने स्टेडियम को दे दिया। मुझे मिल गए तो मैंने कहा एक बार 1 to 1 हो जाए। सर नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार। स्वागत है आपका बेमिसाल हरियाणा बहुत न्यूज़ बहुत में। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। सर अचानक आप मिले हैं और मुझे आपको देखते ही स्टेडियम की याद आ गई। जी, मैं भी आज गोल्फ क्लब आया था और मैं जब स्टेडियम को देखता हूँ, क्योंकि मेरे को अपना कोई पुराना समय जो 1982 के बाद का समय याद आता है। जी, तो ये तो हमारा मंदिर है। मंदिर है आपका। हाँ जी। और मंदिर जैसे ही हम इसको पूजते थे। जी, और कैसे शुरुआत हुई सर? कैसा माहौल था? स्टेडियम बना हुआ था या कोई बंजर जमीन थी? क्या था उस समय ऐसा? ये तो टीले थे, रेत के। जी, और 1982 में 82 के अंदर जो उस टाइम के जो डिप्टी कमिश्नर थे आदरणीय जी, श्री भास्कर चट्टी साहब, जी, अ, उन्होंने यहाँ पे एक बार गोल्फ क्लब, ये काउंटी गोल्फ गोल्फ क्लब होता था उस टाइम, जी, यहाँ पे खड़े होकर कहा कि जो उसकी लीज खत्म हुई थी काउंटी गोल्फ क्लब की, तो ये सारा कस्टोडियन बन गए थे गवर्नमेंट, जी, जो यहाँ के डीसी थे यहाँ पे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्टेडियम बनाते हैं, पहले तो क्रिकेट ग्राउंड बनाते हैं, तो उसके बाद स्टेडियम का देखेंगे अगर। तो हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन ने हमें यहाँ पे एक मैच अलॉट कर दिया था, रणजी ट्रॉफी का, हरियाणा वर्सेस सर्विसेज। जी, वो ये मई की बात है, ये बाटा क्लब के अंदर एक फंक्शन हुआ था उसके अंदर। तो कहते हैं नवंबर के एंड के अंदर आपको मैच अलॉट है। तो 5-6 महीने का टाइम था। तो यहाँ जो एक रेत के टीले थे, सारे थे। तो चटी सर ने कहा कि भाई आप इसको ग्राउंड बनाओ, हम मैच और ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो जब से वो 5 महीने के अंदर ये ग्राउंड हमने बनाया, उसको लेवल करा, उसके पिचेस बनाई। और 24, 25, 26 नवंबर 82 में पहला रणजी मैच यहाँ खेला था। अच्छा, पहला मैच खेला गया यहाँ हाँ पर। जी। और बड़ा अच्छा हुआ, और खूब 5-10 हजार लोगों ने यहाँ पे बैठ के उस मैच का आनंद लिया। तो उससे वो ये शुरू हो गया जी, है। एक कल्चर, जो क्रिकेट की कल्चर, या मैं कहूँगा स्पोर्ट्स की कल्चर बननी शुरू हो गई यहाँ शुरुआत पे, हो चुकी शुरू थी। हो गई। तो नया डिस्ट्रिक्ट है 79, 15 अगस्त को जी, बना बिल्कुल। फरीदाबाद। तो वो नींव उस दिन रखी गई। तो उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो फिर 84 में पसंदा कमाटी आई डीसी, उन्होंने नॉर्थ पवेलियन बनाया। 85-6 के अंदर आर के सिंह साहब यहाँ जी, डीसी साहब आए। और शायद मेरे ख्याल बंसी लाल जी चीफ मिनिस्टर थे। तो स्टेडियम की नींव रखी। तो ये अभी तक यहाँ पर हम्म। कितने नेशनल इंटरनेशनल मैच अभी तक खेले जा चुके हैं? कुछ ध्यान है आपको? 9 तो वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं। जी, और वुमेन वर्ल्ड कप के मैच हुए हैं यहाँ पे। जी, रणजी ट्रॉफी के मेरे ख्याल 15-20 मैच हुए हैं। जी, ईरानी ट्रॉफी जहाँ हमने जीती, हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी के मैच जहाँ हुए हैं। इंडिया का कैंप, जो मैं जूनियर इंडिया का कोच बना, तो 2 साल तक जी, इंडियन अंडर 16 इंडिया का कैंप फरीदाबाद लगा। उसके बाद ये जूनियर टीम इंग्लैंड के वहां पे वर्ल्ड कप जीता 96 के अंदर। जी, उसका श्रेय भी ये नासिर स्टेडियम को जाता है। अच्छा, यहीं बच्चे रहे, मोहम्मद कैफ, रितेंद्र सोटी वगैरह। तो और इस स्टेडियम ने, अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि 10-11 जूनियर नेशनल प्लेयर यहाँ से निकले।
जो जो मुख्य नाम जो मेरे को याद है, अब हो सकता है मैं भूल भी जी रहा हूँ, जी नमीन नेगी है, ईशान गड्ढा है, मलविंदर सिंह बीसला है, पंकज ठाकुर है, विक्रम धारीवाल है, जी। बाकी ऐसे कुछ और भी नाम है। एक फरीदाबाद का बड़ा नाम रहा है, संजय भाटिया इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं। उनके लिए क्या कहोगे? कहीं जाते हैं, समाज सेवा से ज्यादा जुड़े रहते हैं और कई मुद्दे उठाते हैं। संजय भाटिया इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए क्या संजय कहेंगे? संजय भाटिया पहला प्लेयर था जो फरीदाबाद का, वो जो इस एनआईटी एरिया का, जी, जो इंडिया खेला। इंडिया खेले। हाँ, और इंडिया स्कूल की तरफ से वेस्ट इंडीज के गेस खेला, बेंगलोर गया था ट्रायल्स के लिए, वहां उसकी सिलेक्शन हुई। मुझे अभी याद, मेरे को 83-84 की बात है। जी, तो उसने बड़ा मान सम्मान करा, पहला है। उसके बाद रणजी ट्रॉफी खेला, विनिंग रणजी ट्रॉफी टीम का भी वो मेंबर था। अच्छे प्लेयर रहे हैं। संजय भाटी की काफी कंट्रीब्यूशन रही है फरीदाबाद में। जी, जी, हम्म, जी। हाँ। सर अभी थोड़े समय से ये बंद पड़ा है और इतने बच्चे यहाँ पर खेलने आते थे यहाँ पर। मेरा ये मानना है कि अगर ये स्टेडियम बना होता, अब तक तो हज़ारों बच्चे निकल के पता नहीं कहाँ-कहाँ खेल रहे होते। देखो, ये गवर्नमेंट का सेंटर था, जी, कोचिंग सेंटर था। जी। कोचिंग सेंटर को मैंने को हम सब ने मिलकर इसको इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनाया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इसी कारण यहाँ पे मैं दो नाम और जोड़ना चाहूंगा। दो टेस्ट क्रिकेटर निकले जो बड़े माना फरीदाबाद को बड़ा नाम दिया, जिसमें जी, विजय यादव और अजय रतरा, और ऐसी और बहुत सारी ऐसे और भी प्रतिभा ऐसी निकली हैं कि जो कहते हैं अनसंग हीरो होते हैं, जी, बिल्कुल। जिनके बारे में दुनिया जानती नहीं है। हुँ, इस स्टेडियम ने पहला मैं तो कहूंगा ऐसा खेल परिसर है हरियाणा का अंदर, जिसने फरीदाबाद को फरीदाबाद और हरियाणा पहचान दे को दी। इंटरनेशनल लेवल का नाम दिया। जी, हाँ जी। और ये बड़ी मान्य सम्मान्य की बात है। और जैसा आप बता रहे कि दोबारा ये इसका काम शुरू हो रहा है, जी, बिल्कुल। और उम्मीद है कि वो दोबारा अपनी जो ओल्ड इसकी जो गरिमा है जी, उसको वापस लाएंगे, और जो फरीदाबाद तो हरियाणा के जो बच्चे हैं उनको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि नासिर स्टेडियम अगर क्रिकेट स्टेडियम के नाम पे एक बड़ा माना जाना नाम है, जो हरियाणा के अंदर आज जो हरियाणा इस लेवल पे जो क्रिकेट में जो उसके खिलाड़ी जो तरक्की कर गए हैं, जी। उसके अंदर इन नासिर क्रिकेट स्टेडियम का बड़ा भारी योगदान है। योगदान की बात करते हैं अभी, कुछ दिन पहले ही भटकल विधानसभा के जो विधायक हैं, एमएलए हैं, दिनेश रक्का ने यहाँ पर अचानक विजिट की थी शाम के समय। जी। तमाम लोग भी यहाँ पर आ गए, अचानक उन्होंने घोषणा भी की और सरकार से निवेदन भी किया कि जल्द से जल्द इस स्टेडियम को बनवाया जाए। तो आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? हालाँकि आपने बड़ी नज़दीकी से स्टेडियम को देखा है और मंदिर माना है और घर माना है आपने इसको। देखो भाई, अच्छी बात है जैसे आपने सबके नाम लिए हैं। जी, हमारा तो ये मकसद है कि ये पूरा हो, जी, और बच्चों को उसका बेनिफिट मिले, और जी, फरीदाबाद का नाम फिर दोबारा इंटरनेशनल लेवल पे, अगर ये जो जिस जैसे मैं देख रहा हूँ, जी। ऐसा लगता है कि बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम ये बनने जा रहा जिस तरीके का डिज़ाइन है। बन रहे हैं। डिजाइन है और जैसे नजर आ रहा है, जी, और अगर वाकई ये कंप्लीट हो जाता है जल्दी से जल्दी, तो इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं, लोग आनंद ले सकते हैं। सेइंग है कि इफ यू प्रोड्यूस इंटरनेशनल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, यू बाउंड टू प्रोड्यूस इंटरनेशनल प्लेयर। कई ये फ़िल्मों की शूटिंग हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे साथ में योगेश गौतम रॉकी के नाम से जानते हैं। इन्होंने बताया कई फ़िल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हुई। तो क्या लगता है जब ये नया रूप ले लेगा, क्या दोबारा यहाँ पर ऐसी कोई शूटिंग कुछ ऐसी कुछ होगी? शूटिंग मेरे को याद है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी, और ये बिल्कुल। वीरेंद्र सहवाग वगैरह दोनों शूटिंग के लिए आए थे, मेरे को भी याद है। और वो हमारा कैंप लगा हुआ था उस टाइम, जी, और कैंप के दौरान वो फिर बच्चों से भी मिले आके। जी, तो बच्चे बड़े, देखो अब जब एक एक अच्छा वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, वो बड़ी सारी चीजों के अंदर वो योगदान देता है। अगर ये बनेगा, इसके साथ देखो अब कई ऑफिस भी लग सकते हैं आसपास, कई तरह के और भी कमर्शियल एक्टिविटी भी मतलब कि वो कंट्रीब्यूट, काफी चीजों में कंट्रीब्यूट कर सकता है। पर जो बेसिक है, जो बेस है सारा, वो स्पोर्ट्स है। और जी। स्पोर्ट्स के अंदर जो बच्चे, जो क्रिकेट का स्टेडियम है, तो उसके उसके अंदर जो जो बच्चे जब खेलेंगे, पर वो जो कोचिंग सेंटर है, जो किसका नर्सरी थी, आई थिंक उसको दोबारा स्थापित करना यहाँ बहुत जरूरी है। सर, अगर वो, हाँ जी, हाँ। जैसे जो है पहले जो है सरकारी मतलब जो है बना हुआ था, बच्चे आते थे यहाँ पे ट्रेनिंग लेते थे। अब जो है प्राइवेट बन गए हैं, क्यों? क्योंकि ये बंद हो गया था। नहीं, देखो प्राइवेट में क्या, जो वो बच्चों को जो जो मिडिल क्लास फैमिली या गरीब, वो कैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, और बिल्कुल। यहाँ पे मेरे को याद नहीं, यहाँ पे मेरे का 10,000 बच्चा, एक स्टेज तो ऐसी थे 700 बच्चा रोज आता था। कोई भी एक नया पैसा यहाँ नहीं देता, जी, सारा सरकार ही जी, सारा जी। खर्चा करती थी।
तो आई थिंक वो दोबारा वो समय है, वापस आना बहुत जरूरी है। सरकार की क्रिकेट नर्सरी, सरकार का कोचिंग सेंटर, ये प्राथमिकता होनी चाहिए यहाँ सर पर। कितना समय पहले आप इस स्टेडियम में आए थे लास्ट टाइम, कितना टाइम पहले? मैं आता नहीं यहाँ पे, आता तो मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे को लगता है मैं शायद 2007 में मैं रिटायर हो गया, जी और लास्ट की 3 साल मेरे को 12 सेक्टर की जिम्मेवारी दी गई थी। जी, तो उसके बाद मैं नहीं आया। काफी वर्ष हो नहीं गए नहीं, हैं। एक मैच कराए थे विपुल गोयल जी ने। जी वो खट्टर साहब, सीएम साहब आए थे। जी बिल्कुल। वो सेलिब्रेट का था, जिसमें वो भी फिल्म एक्टर भी थे यहाँ पर। फिल्म स्टार, वो भी दायित्व हमें दिया गया, तो उसमें मैं आया था, मुझे याद है। तो जिस तरीके से आप पुरानी बातें याद कर रहे हैं, ताजा हो रही है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि आप इस स्टेडियम को मिस तो बहुत करते होंगे। देखो, मैं ही नहीं, सारा फरीदाबाद ही मिस करता है। जी हम इसलिए मिस करते हैं कि हम उसके साथ जुड़े हुए थे, जी बिल्कुल। उसका दायित्व हमें दिया गया था। एक तरह का वो कस्टोडियन कह सकते हो आप उसको, कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी था, कोच भी था, बाद में फिर गवर्नमेंट ने डिप्टी डायरेक्टर भी मेरे को प्रमोट कर दिया। जी तो सारे जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये ना सेंटिमेंटल, दिस स्टेडियम इज आवर सेंटिमेंट्स। जी हाँ जी। तो वो अब सेंटिमेंट्स को भूलना तो बड़ा मुश्किल होता है। हमें बड़ी खुशी होगी अगर ये स्टेडियम जल्दी से स्टेडियम जल्दी बनेगा, अच्छा बनेगा, तो हमें बहुत खुशी होगी। जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा उसका बहुत बहुत हम थैंक यू करेंगे, बिग थैंक यू करेंगे उनका। तो बिग थैंक यू कर रहे हैं। आपको बता दें, सरकार तलवार जी है, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। ये कई पदों पर रहे हैं स्पोर्ट्स में, खासकर बता दूं बॉलर रहे हैं, ऑलराउंडर रहे हैं, और कई जगहों पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। चंडीगढ़ रहे हैं, आगरा की पैदाइश इनकी चंडीगढ़ रहे हैं, फरीदाबाद रहे, करीब 47 वर्ष इन्होंने फरीदाबाद को दे दिए। 47-48 साल आप समझ सकते हैं कि मैं तो एज ए सेलिब्रिटी इनको मिल रहा हूँ, इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। मुझे खुद को बहुत अच्छा लगेगा अगर ये स्टेडियम बनता है, और यहाँ पर जो लोग आते थे, दर्शक दीर्घा में बैठते थे, तालियां बजती थी, तालियों की गड़गड़ाहट होती थी, कहीं ना कहीं तो बड़ी दूर तक ये आवाज होती थी। करीब यहाँ से 1 किलोमीटर से मेरा घर है यहाँ पर, वहां तक स्टेडियम की आवाज आया करती थी। तो मैं चाहूंगा, और तलवार साहब ने तो अभी से कह दी कि बिग थैंक्स, जो भी इसमें सहयोग करेगा स्टेडियम बनाने में, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्राइवेट कोई भी संस्था हो, बहुत बड़ी खुशी होगी। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद कह रहे हैं कि भैया मेरे लिए तो एक तरीके का घर है, मेरे लिए तो एक मंदिर है, और मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन अफसोस भी होता है जब इसको इसी स्थिति में देखते हैं। तो अगर ये स्टेडियम बना होता तो यहाँ से कितने खिलाड़ी निकल कर पता नहीं देश दुनिया में कहाँ कहाँ खेल रहे होते। तो इनकी, तलवार साहब की मेमोरी बड़ी शार्प है, आपको बता दूं, हंसी की बात नहीं, तलवार साहब की मेमोरी बड़ी शार्प। कितने खिलाड़ियों के नाम गिनवा दिए, कितने समय में स्टेडियम बना, कौन सा वर्ष था, कितने खिलाड़ी यहाँ पर आए, कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई, सब कुछ याद है तलवार साहब को। तो मैं तो चाहूंगा कि जो पुराने लोग यहाँ पर आए थे, जुड़े हुए थे, वो फिर एक बार आए, एक नई मुहिम छेड़ेंगे, तो जो कि आगे बढ़ेगी और ये स्टेडियम बन जाएगा, और फिर से विश्व पटल पर फरीदाबाद का नाम उठेगा, चमकेगा, रोशन होगा, क्योंकि राजा नाहर सिंह स्टेडियम बनेगा और यहाँ पर फिर नेशनल और इंटरनेशनल मैच होंगे। हम सरकार से गुजारिश करेंगे, और जो कि तलवार साहब भी कह चुके हैं, तो स्टेडियम को जल्द से जल्द बनवाया जाए ताकि फरीदाबाद का दोबारा नाम रोशन हो। जुड़े मेरे साथ, फिर लाइव होकर दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।